हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सौरभ आप सभी लोगों का साइंस एंड क्वांट फैकल्टी सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और गाइस, आज अपन यहां पे बात करने वाले हैं लेवल 5 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्या फाइनल कट ऑफ आपकी जाएगी और क्या जा सकती है और क्या आपका होगा यहां पे सेफ स्कोर। ठीक है, सेफ स्कोर अलग चीज है फाइनल कट ऑफ से। मतलब कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फाइनल कट ऑफ आप पार कर लेंगे। किसको मिलेगा आगे मौका बढ़ने का और कौन अपनी जॉब तक पहुंच सकता है, उसकी सारी बातें अपन यहाँ पे करेंगे इस सेफ स्कोर में। वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑली बोर्ड जो कि जाना जाता है अपने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, इसने बहुत ही शानदार एक अभी अभी बैच लाया है, टारगेट बैच आरआरबी पीओ 2022 का। अगर आप में से कोई स्टूडेंट आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस का सबसे शानदार बैच, आपको पता है कि इंडिया में सबसे बेहतरीन ऑली बोर्ड प्रिपरेशन कराता है बैंक एग्जाम की। राधे सर, लोकेश सर और आदित्य सर, तीन सबसे बेहतरीन फैकल्टीज आपका ये बैच आपको पढ़ाने वाले हैं। आप यहाँ पे सौरभ कोड का अप्लाई करके, आप यहाँ पे सौरभ कोड कूपन कोड का अप्लाई करके यहाँ पे ले सकते हैं इस बैच में सबसे अधिक 45% का डिस्काउंट। और ये बैच आपको मिलने वाला है 1374 रुपए में। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, 1374 में बैच मिलेगा। आप ऑली बोर्ड ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा सभी एसएससी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे और ज्यादा डिस्काउंट 5% का मिल जाएगा सौरभ कोड से, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए तो गाइस, पहले थोड़ा सा बात करते हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। इससे पहले कि हम कट ऑफ पे जाएं डायरेक्ट, उससे मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो जो मैथ थी, अगर मैथ दोनों दिन की बताई जाए तो जो 15 तारीख की जो मैथ आई थी थोड़ा सा इजी टाइप थी, लेकिन वहीं पे आपका जो शिफ्ट 2 था 12 जून वाला, वो शिफ्ट 2 की जो मैथ आई थी वो थोड़ी सी मॉडरेट की तरफ झुकी हुई थी। तो जो ओवरऑल अगर मैं मैथ की बात करूं दोनों दिन में कि दोनों दिन की मैथ कैसी थी, तो जो थोड़ा सा अगर 15 तारीख वाला देखें तो 12 तारीख के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान पेपर मुझे लगा। बच्चों के अटेम्प्ट थोड़ा सा वहां पे ज्यादा थे। थोड़ा सा अटेम्प्ट तब भी ज्यादा हो जाते हैं जब बच्चे एनालिसिस से थोड़े बहुत सवाल और क्वेश्चन पैटर्न जान जाते हैं, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, तब भी थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे पेपर भी आसान लगा और मैथ भी आपका इजी टू मॉडरेट थी। अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो एवरेज अटेम्प्ट जो बच्चों ने आपका मैथ में करा है, तो 35 सवालों में से जो एवरेज अटेम्प्ट गया है वो करीब करीब, कुछ शिफ्टों में जो अच्छी शिफ्ट थी वहां पे करीब 27 क्वेश्चंस गए हैं। लेकिन वहीं पे जहां पे अच्छी शिफ्ट थी वहां से 32 से 33 क्वेश्चंस भी आराम से अटेम्प्ट करे गए हैं। जो थोड़ी सी इजी शिफ्ट थी और जो थोड़ी सी मॉडरेट शिफ्ट थी वहां पे लगभग लगभग 25 से 27 सवाल ही बच्चे अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो ये लगभग लगभग एवरेज अटेम्प्ट आपका मैथ्स में गया है। जैसे अगर मैं बात करूं 12 जून की जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी, काफी अच्छी शिफ्ट आई थी। फर्स्ट शिफ्ट भी अच्छी थी, लेकिन सेकंड शिफ्ट की थोड़ी सी मैथ और रीजनिंग ज्यादा अच्छी आपकी आई थी। तो ये थोड़ा सा आपका मॉडरेट की तरफ ये शिफ्ट चली जाती है। तो एवरेज अटेम्प्ट करीब 27 से 32 सवाल के करीब आपका हुआ था। जैसे 15 जून की जो आज की शिफ्ट थी पहली, ये काफी आसान शिफ्ट आई थी। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग भी कुछ कुछ शिफ्ट में अच्छी लेवल की पूछी गई है। जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट या पजल वाले सवाल थे, वो पजल जो थे आपके अच्छे थे। वहीं पे एक आध दो शिफ्ट में जैसे लेवल 2 वाले पेपर में पजल आपकी आसान आई हुई थी। तो रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट्स की, तो यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट्स जो रीजनिंग में देखे गए हैं वो भी करीब करीब, आपके जो अटेम्प्ट्स देखे गए हैं वो भी आपके 28 सवाल से आपके 32 सवाल तक एवरेज अटेम्प्ट देखे गए हैं। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, कई बार वो तुक्का भी मार देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं, अगर किसी का मॉडरेट शिफ्ट था तो वहां पे रीजनिंग अगर आपने 26-27 सवाल भी करे हैं और अगर आपने करेक्ट सवाल करे हैं, तो वो भी आपका एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। जैसे कि आपका 12 जून की सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग काफी अच्छी थी। 35 सवाल में अगर आप 26, 27, 28 सवाल भी कर रहे हैं तो काफी अच्छा अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। वहीं पे जीके का अगर देखा जाए तो ज्यादा स्टैटिक सवाल इस बार पूछे गए हैं। आपकी जो करंट अफेयर्स के सवाल थे वो करीब करीब 6 से 7 सवाल ही पूछे गए हैं। तो और यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था कि लेवल 4 और लेवल 6 की तरह आउट ऑफ द बॉक्स आए थे। थोड़ा सा सवाल पढ़े हुए भी आ रहे थे। ठीक है, सवाल का ये था, स्तर अच्छा था, लेकिन पढ़े हुए सवाल भी बच्चों को यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। वहीं पे कुछ लेवल कहीं कहीं पे किसी किसी शिफ्ट में थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी आए थे। तो जीके आपकी थोड़ी सी मिक्स्ड टाइप की थी, कोई शिफ्ट में थोड़ी हार्ड आ जा रही थी, कहीं पे थोड़ा सा आसान भी देखने को मिला बच्चों को। ठीक है, और कहीं पे 2020 तक के करंट अफेयर्स पूछ लिए गए। तो अगर मैं जीके का आपका यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट देखूं तो 50 क्वेश्चन में करीब करीब जो एवरेज अटेम्प्ट गया है वो 45 से आपका, सॉरी 35 से आपके जो सवाल गए हैं वो 35 से 40 क्वेश्चंस आपके एवरेज अटेम्प्ट यहां पे गए हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका एवरेज अटेम्प्ट रहा है। अगर मैं मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट में जो आपका लगभग लगभग गया है वो करीब गया है कितना, 30, 20, 50, 20, 70।
और 8 7 15 5 90 लगभग यही आपका 85 से 90 क्वेश्चन के करीब 85 से 90 क्वेश्चन के करीब बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। वहीं पे बच्चों ने कुछ शिफ्ट में 100 प्लस भी वहां पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। लेकिन आपको इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी एक्यूरेसी फैक्टर तो बिल्कुल भी ऐड किया ही नहीं गया। एक्यूरेसी फैक्टर यहाँ पे आया ही नहीं है। अगर आपने अटेम्प्ट यहाँ पे इतना रखा है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीजें गलत होने वाली हैं, क्योंकि बच्चा जब अटेम्प्ट करता है तो वो 120 सवाल करना रहता है और 120 क्वेश्चन में वो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो वो बड़ी आसानी से आपका 85 से 90 सवाल वो अटेम्प्ट कर ही देता है। ठीक है। और जीके में अगर मैथ रीजनिंग नहीं बनी तो 50 के 50 जीके सवाल अटेम्प्ट करने का कोशिश करता है। तो 120 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अटेम्प्ट बच्चों के बढ़ ही जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना होता है। एक्यूरेसी फैक्टर सबसे ज्यादा आपका वहां पे कारगर चीज होती है। तो आपको एक्यूरेसी फैक्टर आपका लगभग 90% से एवव रखना चाहिए था। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो ये लगभग एवरेज अटेम्प्ट देखा गया, लेकिन आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्यूरेसी कितना मेंटेन किया गया था। थोड़ा सा अगर हम देखें तो लेवल आपका जो 5 का पेपर हुआ था वो 12 जून को हुआ था और आपका एक 15 जून का पेपर हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा रीजन था। भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची और सिकंदराबाद, ये आपके 12 जून को हुए थे। और जो आपका 15 जून को लेवल 5 का था वो था भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई, अजमेर, पटना, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मालदा, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तो इनका सबका लेवल 5 का जो पेपर था वो 15 जून को हुआ था। ठीक है। तो 2 दिन पेपर हुए थे। दोनों दिन के आधार पे चलिए बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर और एक्सपेक्टेड आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए अगर आप किसी भी जोन से हैं। देखिए कुछ ऐसे जोन हैं जैसे कि अगर आपका मैं बात करूं तो तिरुवनंतपुरम जोन हो गया, जो साउथ इंडिया वाले जोन हो गए, चेन्नई जोन हो गए, यहाँ से थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा कम जाने का चांस होता है क्योंकि बच्चे भी कम रहते हैं। ठीक है। तो वहां पे कट ऑफ कम जाता है। लेकिन अगर भोपाल, अजमेर, मुंबई, पटना, है ना, आप वेस्ट बंगाल इधर के अगर जोनों की बात करें तो यहाँ से बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं और वहां पे कट ऑफ भी अच्छा खासा जाने का उम्मीद रहता है। 12 जून को हमने एक पोल करा के देखा था जिसमें कि करीब करीब 4.2 थाउजेंड यहाँ पे वोट्स हैं, यानी लगभग 42 से 4500 के करीब बच्चों ने यहाँ पे पोल में पार्टिसिपेट किया। तो अगर आप देखेंगे इस पोल से, तो अगर मैं इस वाले फैक्टर को हटा भी दूं, क्योंकि कई बार बच्चे सिर्फ टाइम पास करने के लिए इसको अटेम्प्ट को टच कर देते हैं, लेकिन अगर देखें तो मोस्टली जो है आपका ये 3 अगर आप माने ये वाले बच्चे अगर जो हैं तो इनका तो ऑलरेडी सिलेक्शन यहाँ से रुक गया है। अगर 60 से 70 वाले हैं तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन अगर मैं देखूं तो 70 से 100 के अटेम्प्ट के बीच में 20 20 40 और 50 और यहाँ पे कितना हो गया 7 4 11 5 16, है ना। तो लगभग लगभग यहाँ पे 66% बच्चे ऐसे हैं जो 70 से 100 अटेम्प्ट के बीच में हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 80 से 90 में 24% है, 90 से 100 में 17% बच्चे हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करने वाले। और 70 से 80 में 25% बच्चे हैं जो कि सवाल अटेम्प्ट करे हैं। अगर इनका ओवरऑल भी देखा जाए तो लगभग लगभग जो आपका एवरेज अटेम्प्ट जो पहुंच रहा है तो वो आपका 85 से 90 सवाल के करीब पहुंच ही रहा है। अगर सारे बच्चों का मिलाया जाए तो एवरेज अटेम्प्ट आपका 85 से 90 करीब आपका एवरेज अटेम्प्ट वहां पे पहुंच रहा है। इतना आपको रखना भी चाहिए। जो लेवल का कंपटीशन है, जितने बच्चे हैं, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप भोपाल, अजमेर, मुंबई से हैं तो अगर आप 85 से 90 अपना एवरेज अटेम्प्ट भी नहीं रखते हैं और अगर आप 90% की एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं तो गाइज इतना इनकी कट ऑफ जाएगी ऊपर कि पहली बात आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप पटना जोन से हैं और आप पटना जोन से, मुंबई जोन से हैं और आप 70 से 80 सवाल करोगे और आपका सिलेक्शन होगा तो भाई वहां पे बहुत चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम सवाल उतने करके आते हैं उसमें फिर पता चला कि 5-10 सवाल गलत होने ही होने हैं, कोई रोक नहीं सकता और इसके बाद फिर सिलेक्शन रुक जाता है। तो एवरेज अटेम्प्ट आपको इतने तो रखने ही चाहिए थे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं या सेफ स्कोर की बात करूं, सेफ स्कोर अगर मैं कहूं तो यूआर कैटेगरी से मैं ऑल जोन्स के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है। अगर आप किसी भी जोन से हैं, यहाँ पे वो जोन भी आ जाते हैं जो छोटे जोन है, जो बड़े जोन है। ठीक है। तो छोटे जोन वाले तो ऑलरेडी सेफ हो गए। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अगर आपकी जोन का कट ऑफ कम जाता है तो आप ऑलरेडी सेफ हो। लेकिन मैं उन जोन का भी ले रहा हूं कि जो हाई कट ऑफ जोन है वहां से भी अगर देखा जाए तो जो आपका सेफ स्कोर है, जो आपका सेफ स्कोर है, अगर मैं यूआर कैटेगरी से बात करूं तो अगर आप लेवल 5 का देखें तो आपका अगर 80 से 82 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो ये करीब करीब आपका सेफ स्कोर है। यानी कि अगर आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं वहां पे अगर आप 90% एक्यूरेसी अगर मेंटेन करे हैं सवालों में, यानी कि सवाल आपके 2 से 3 से 4 से ज्यादा सवाल आपके गलत नहीं हो रहे वहां पे, है ना, 3-4 सवाल से ज्यादा आपके गलत नहीं हो रहे, तो सेफ स्कोर 80 से 82 नंबर का आपका हो जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो कम से कम 76 से 80 नंबर के करीब आपका वहां पे सेफ स्कोर माना जाएगा।
क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा तो अच्छा था ही, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। और जो अगर आपका मैं कहूँ इनफैक्ट आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज ही कर सकते हैं, ठीक है। इतना भी सेफ स्कोर में देखिए, सेफ स्कोर में सेफ साइड लेके चलनी होती है, तो 85 से 88 नंबर मानिए। और बिल्कुल बिल्कुल इसको ओबीसी कैटेगरी से अगर आप सेफ स्कोर चाहते हैं तो कम से कम 80 से 82 83 नंबर आप मानिए। ईडब्ल्यूएस से हैं तो अगर आप 75 से 80 के बीच तक में अगर पहुंच रहे हैं आपके नंबर, तो भी आप एक तरह से सेफ स्कोर में आ जाते हैं। और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी से अगर आप हैं कि करीब 68 से लेकर के 74 75 नंबर आपके बीच में हैं, तो आप यहां पे थोड़ा सा सेफ इस साइड में आ जाते हैं। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 65 से 70 नंबर तो कम से कम भैया आपको चाहिए ही, अगर आप चाहते हैं सेफ स्कोर है। तो आपका अटेम्प्ट के आधार पर अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट देखूं कि एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के कितने हैं, उस आधार पे ये आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है। अगर सेफ स्कोर के बाद अगर मैं बात करूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ +-3 के एरर से क्या जा सकती है, तो ये मैं सारी जोन की एक साथ बता रहा हूं। ये मैं हाईएस्ट है ना, आपका यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि हाई कट ऑफ जोन को लेकर के मैं चीजें बता रहा हूं। हाई कट ऑफ जोन, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, हाई कट ऑफ जोन को लेकर के मैं बता रहा हूं। जो लो कट ऑफ जोन है उनका तो फिर आप समझ लीजिए कि अगर आप इस रेंज में कहीं पे नंबर ला रहे हैं तो उनका तो 5-10 नंबर कम ही जाता है कट ऑफ, तो वो जोन तो ऑलरेडी आपके क्लियर है। अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो हाई कट ऑफ जोन में भी आपका 78 नंबर से 83 नंबर तक आपका यहाँ पे फाइनल कट ऑफ आपकी रहेगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ +-3 मार्क्स का अगर मैं लेकर के चलूं एरर की +-3 ऊपर हो सकती है। भाई जो पटना वगैरह है वहां पे 85-86 नंबर भी जा सकती है। वहीं पे अगर बात करें भोपाल वगैरह की तो 78 से 78 नंबर तक भी उनकी कट ऑफ रह सकती है, इवन की 75 तक भी आ सकती है, जो बाकी कुछ और रीजन है तो है ना। चंडीगढ़ वगैरह की कट ऑफ यहाँ तक भी जा सकती है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो करीब करीब आपकी जो रहने वाली है वो आपकी 74 से 78 नंबर के बीच में आपके रहने वाले हैं नंबर, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात जो करूं अगर मैं, तो 70 से आप यहां पे मान सकते हैं 74 नंबर के करीब आपके जो कट ऑफ है वहां पे जा सकती है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 64 से 68 नंबर आप इसको मान करके चलिए कि +-3 नंबर यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। अगर आप बात करें टफ जोन की तो 71 नंबर तक कट ऑफ आपकी जा सकती है। और यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करें तो 60 से 63 नंबर में भी आपका सिलेक्शन वहां पे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, +-3 नंबर आप ले सकते हैं। ये आपका सेफ स्कोर है कि अगर आपके लगभग आपको लग रहा है कि आपने इतने क्वेश्चन करे हैं, 95 सवाल करे हैं, 100 सवाल करे हैं, और अगर आप इसके आसपास हैं तो आपका वहां पे सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांसेस है। गाइज इस वीडियो में इतना ही। एक बार मैं फिर से बता दूं, आरआरबी पीओ बिल्कुल टारगेट बैच इसका ऑली बोर्ड लेकर के आया 2022 का, बहुत ही शानदार। आपके ऑली बोर्ड के सबसे बेहतरीन 3 फैकल्टी राधे सर, लोकेश सर और आदित्य सर इस बैच को बहुत ही धांसू तरीके से पढ़ाने वाले हैं। सौरभ कोड में 45% का डिस्काउंट लेकर ये बैच आप 1374 रुपए में खरीद सकते हैं। कुछ नहीं, जहां पे कूपन कोड अप्लाई करना है वहां पे आपको लगाना है सौरभ, ऑली बोर्ड के olyboard.in वेबसाइट में। तो जरूर सभी लोग विजिट करिए olyboard.in की वेबसाइट, और यहाँ पे 2499 दिखेगा, लॉन्च कोड मत लगाना, कम डिस्काउंट मिलेगा। कोड लगाना आप यहाँ पे सौरभ, आपको ये डिस्काउंट 5% और बढ़ जाएगा, 1374 में कोर्स आपको मिल जाएगा। सारे ऑली बोर्ड के एसएससी, बैंकिंग या रेलवे, कोई भी सेगमेंट का आप कोई भी मॉक टेस्ट या कोर्स परचेज करते हैं, सबसे ज्यादा डिस्काउंट एक ही कोड पे मिलता है सौरभ। तो इसको जरूर लगाइए, लाइक करिए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और बताइए आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है। आपको क्या लगता है कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग कितनी जाएगी? आप किस जोन से हैं, अपने जोन का नाम जरूर बताओ, और ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जोन में एवरेज अटेम्प्ट कितना था, और तुम्हारे जोन की कट ऑफ तुम्हें क्या लगता है कि कितनी जा सकती है। और वीडियो लाइक करो, शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बात बताओ कि आपके अकॉर्डिंग है ना कितनी लगती है, आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और अपना एवरेज अटेम्प्ट बताओ। आप अपना अटेम्प्ट भी जरूर बताओ, है ना, जिससे हमें और अच्छा एनालिसिस करने का मौका मिल पाए। चलिए गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।